गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस एक कहानी जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक बहुत ही ईमानदार था और एक बहुत ही बेईमान। ईमानदार लकड़हारा जो था वो रोज़ सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता था और लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना घर का खर्चा चलाता था। एक दिन नदी के किनारे एक वृक्ष को काटने के लिए उसने ऐसा विचार बनाया, लेकिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी उस नदी में जा गिरी और वह सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो और दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है जिससे मैं इस वृक्ष को काट सकूं और आज मैं अपने परिवार के लिए भोजन खरीद के ले जा सकूं। तभी इस पुकार को सुनकर उस नदी में से एक देवी प्रकट हुई और बोली, हे बालक, क्या हुआ? तो उसने अपना सारा जो किस्सा था वो सुनाया कि मेरी एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में गिर चुकी है। तो देवी ने कहा, बेटा परेशान नहीं होइए। तो फिर वो जब नदी में जाती हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं, लेकिन लकड़हारा कहता है कि देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जब दोबारा देवी दूसरी कुल्हाड़ी देती हैं, वह सोने की रहती है, लेकिन लकड़हारा ईमानदार होने के कारण कहता है कि माता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसकी ईमानदारी देखते हुए देवी ने उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वो वापस ला के दी। तो उसने देवी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन देवी ने उसकी ईमानदारी देखते हुए तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी। लेकिन वह लकड़हारा मना करने लगा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो सिर्फ लोहे की थी। तो देवी ने कहा कि यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, और वह लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर आ गया और वह सोने की कुल्हाड़ी बेचकर बहुत ही आराम से सुखपूर्वक रहने लगा। लेकिन जो बेईमान लकड़हारा था तो वह सोचने लगा कि वह इतने ज़्यादा अमीर कैसे हो गया, मैं इसका पीछा करता हूँ। वह जो ईमानदार लकड़हारा था वह रोज़ की ही तरह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगलों में जाता और लकड़ी काटता, और जैसे पहले उसका रूटीन था वैसे ही करता। एक दिन जो बेईमान लकड़हारा है उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह नदी के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको काट कर अब इतना अमीर बना है। तो एक दिन उसने क्या किया, जो बेईमान लकड़हारा था उसने जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उस नदी में डाल दी और कहने लगा, रोने लगा कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, मैं क्या करूँगा। तभी देवी प्रकट होती हैं और पहले की तरह पहले चांदी की और फिर सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बताती हैं। तो वह कहता है कि सोने की कुल्हाड़ी मेरी है। तो देवी क्रोध में आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम पहले से ही तो बेईमान थे और आज भी तुमने बेईमानी ही की। तब देवी ने उसकी खुद की जो लोहे की कुल्हाड़ी थी वह भी नहीं लौटाई और कह दिया कि जाओ, अब तुम्हें कोई सी भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। तब पछताते हुए जो बेईमान लकड़हारा था वो अपने घर आ गया और बहुत ही पछताने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियों के साथ हम फिर लौटेंगे। बाय।